नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। रेलवे कॉलोनी की सुनसान गली से एक महिला गुजर रही है। गले में सोने की चेन चमचमा रही है। महिला घर की ओर जा रही है। बाइक पर सवार झपटमारों की टोली दूसरी ओर से आ रही है। महिला बेफिक्र होकर कदम बढ़ा रही है। महिला के बेहद करीब बाइक रुकती है। बाइक पर बैठे अपराधी महिला के गले में झपट्टा मारते हैं और सोने की चेन छीनकर एक्सीलेटर दबाकर फुर्र हो जाते हैं। पीड़ित महिला सन्न रह गई। तब तक झपट्टा मार अपराधी फटफटिया से दूर भाग जाता है। महिला के शोर मचाने पर रेलवे कॉलोनी के बाशिंदे बाहर आए तो चेन स्नैचिंग की शिकार महिला ने सबको आप बीती बताई। रेलवे कॉलोनी में शरेआम चेन स्नैचिंग की वारदात ने सबके होश उड़ा दिए हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए। नवविवाहिता पर ऐसा इश्क का सुरूर चढ़ा कि वो शादी के महज 8 दिन बाद ही प्रेमी के साथ फरार हो गई। बेवफाई का ये किस्सा मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के किराना पट्टी गांव का है। विवाह की रस्मों में बैठी ये नई नवेली दुल्हन शादी के 8वें दिन ही भाग निकली। महिला पति के साथ चूड़ी खरीदने निकली थी, मगर बीच रास्ते से ही प्रेमी और उसके दोस्तों ने प्रेमिका के पति को पिस्टल दिखाकर उसे उड़ा ले गए। सीसीटीवी फुटेज में नवविवाहिता और उसके प्रेमी को भागते साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि विवेक पोद्दार की शादी 14 जून को नौवागढ़ी निवासी मोनी कुमारी के साथ हुई थी। वहीं 22 जून की शाम मोनी चूड़ी खरीदने की बात कहकर पति विवेक के साथ निकली और चूड़ी खरीदने के दौरान ही 4 पहिया वाहन पर सवार अपने प्रेमी के साथ वहीं से फरार हो गई। नवविवाहिता अपने साथ दहेज में मिले जेवरात और उसके सारा सर्टिफिकेट भी साथ ले गई थी। पति ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को धर दबोचा और उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। गढ़वा के सुखबाना गांव में 22 जून की रात ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मिले आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना के बाद मृतक विमल के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं आरोपी कृष्णा पासवान के पिता की ओर से भी गढ़वा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें बेटे की पत्थर से कूचकर भीड़ पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि 1 एकड़ जमीन के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक विमल सिंह अपनी जमीन खोना नहीं चाहता था, जबकि अपराधी जबरन जमीन लेना चाहते थे। इसी को लेकर ये खूनी खेल खेला गया। एसडीपीओ ने बताया कि मौके से 1 देसी कट्टा और 2 खोखा बरामद किया गया था। वहीं मृतक की जेब से भी 3 कारतूस बरामद किए गए थे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके अवैध शराब की तस्करी जारी है। माफिया नए नए तरीके खोजकर शराब की तस्करी कर रहे हैं, पर विभाग भी इन पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में शराब के लिए सेफ जोन बन चुके गोपालगंज जिले में उत्पाद विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को जब्त कर उसे नष्ट कर दिया। 7 घंटे तक चले अभियान में टीम ने एक अवैध भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने बैकुंठपुर थाने के प्यारेपुर, फैजिलापुर और बंगरा घाट के इलाके में छापेमारी की। उत्पाद विभाग की टीम ड्रोन के सहारे 7 घंटे तक दियारा को खंगाला। इस दौरान एक भट्टी भी ध्वस्त की गई। पुलिस मौके से फरार तस्करों के पहचान में जुटी है। मॉनसून की पहली ही मूसलाधार बारिश में नवादा में गोसाई बीघा पथ पर नदी में बना डायवर्सन पानी की तेज धारा में बह गया है, जिसके चलते करीब 24 से ज्यादा गांव का संपर्क नवादा मुख्यालय से कट गया है। हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। लोग जुगाड़ नाव के जरिए नदी के एक छोर से दूसरी छोर जा रहे हैं, जिसमें हादसे का डर बना रहता है। दरअसल डायवर्सन के टूटने के बाद अभी तक उसे रिपेयर करने का काम जिला प्रशासन
प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। वहीं पुल निर्माण का भी कार्य लगभग पूरा ही नहीं हुआ है। तय समय में पुल निर्माण का कार्य अभी तक नहीं हो सका है, जिसके कारण अभी भी लोगों को डायवर्सन का ही सहारा लेना पड़ रहा है। मगर डायवर्सन के बह जाने से लोग अभी जुगाड़ नाव के जरिए नदी की एक ओर से दूसरी ओर जाने को मजबूर हैं। जुगाड़ नाव पर लोग बाइक और सामान रख आवागमन कर रहे हैं, जिसमें खतरा हमेशा बना रहता है, पर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मॉनसून के शुरुआती दौर की बारिश में ही कोसी नदी ने विकराल रूप ले लिया है। नदी का सबसे भयंकर रूप खगड़िया में देखने को मिल रहा है। जिले के बेलदौर प्रखंड के इतमादी पंचायत में कोसी नदी लगातार कटाव कर रही है। कटाव की भयावह स्थिति से ग्रामीणों में दहशत है। कटाव के कारण बांध पर खतरा बढ़ता चला जा रहा है। प्रशासन कटाव को रोकने में विफल साबित हो रहा है। कटाव को रोकने के लिए प्लास्टिक के बोरे में मिट्टी भरकर नदी में गिराए जा रहे हैं, तो कहीं बड़ी बड़ी झाड़ियों को काटकर नदी में समाया जा रहा है। लेकिन कोसी नदी अपना रौद्र रूप दिखाने से पीछे नहीं हट रही, जिसके कारण कटाव निरोधक कार्य पानी में ही बहते चले जा रहे हैं। मजदूर कटाव निरोधी कार्य लगातार कर रहे हैं, पर इसका कोई असर नहीं होता दिख रहा और कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोग कटाव से बचने के लिए हो रहे कामों से नाखुश हैं और नदी के विकराल रूप को देखकर पलायन को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि जब तक बोल्डर पिचिंग का काम नहीं होगा, तब तक कटाव नहीं रुकेगा। पिंजरे में बंद ये पीली आंखों वाला उल्लू बड़ा ही सयाना है। ये उल्लू बार बार इस युवक से मिलने उसके घर चला आता है। युवक कहीं भी उसे छोड़ता था, उल्लू वापस उससे मिलने उसके घर आ पहुंचता। इस सयाने उल्लू का क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। दरअसल सिंगारपुर गांव के युवक संतोष राणा का दावा है कि 3 साल पहले वे इस उल्लू को पकड़कर पालने के लिए अपने घर ले आए थे। बाद में परिवार के दबाव में उसे उड़ा दिया, लेकिन बार बार ये उल्लू संतोष के घर लौट आता था। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद जमुई के खैरा इलाके में वन विभाग की टीम ने इस यूरेशियन उल्लू को कब्जे में लेकर गिद्धेश्वर जंगल में छोड़ा है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम सिंगारपुर गांव में पहुंची और विलुप्त हो रही प्रजाति की इस उल्लू को अपने कब्जे में लिया, फिर बाद में उसे जंगल में आजाद छोड़ दिया। ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हुए ये कोई शिक्षक नहीं है, बल्कि ये फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास हैं। दरअसल विधायक फुलवारी शरीफ के हाई स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे और क्लासरूम का जायजा भी लिया। विधायक गोपाल रविदास जब 9वीं क्लास से पहुंचे तो खुद बोर्ड पर चौक लेकर पढ़ाने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से विधायक जी छात्रों को समझाते हुए बोर्ड पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक ग्लोब हाथ में उठाया और बच्चों को बताया कि कहां पर दिन और कहां पर रात होती है। बच्चों ने भी विधायक जी के क्लास में खूब सवाल किए और विधायक ने जवाब भी दिए। गोपाल रविदास ने छात्रों को कहा कि किसी भी तरह की समस्या होने पर उन्हें इससे अवगत कराएं और ये उनका समाधान करेंगे। इस दौरान उनके साथ फुलवारी शरीफ प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी सहित प्रबंध समिति के कई सदस्य भी मौजूद रहे। जरा इन धाए धाए गोली चलाती गर्ल्स को देखिए, ये नारी सशक्तिकरण का परफेक्ट उदाहरण है। एक और जहां अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध का दौर चल रहा था, वहीं दुमका में एनसीसी की 4th गर्ल्स बटालियन की कैडेट्स कड़ी ट्रेनिंग में जुटी है, ताकि वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाकर अग्निवीर बनकर देश की सेवा कर सके। ये छात्राएं हैं एकलव्य आवासीय स्कूल काठी जोरिया की, जो आर्मी ऑफिसर की मॉनिटरिंग से राइफल फायरिंग की ट्रेनिंग ले रही। टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के अभ्यास में जुटी ये कैडेट्स दुमका में स्थापित एनसीसी गर्ल्स बटालियन की कैडेट्स है, जो मुख्य धारा से जुड़कर राष्ट्र की रक्षा के लिए खुद भी जुटी है, साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रही है। अग्निपथ योजना की कैडेट्स ने सराहना की है, साथ ही कम उम्र में राष्ट्र रक्षा का अवसर मिलने को बेहतर मौका बताया है। वहीं एनसीसी के साथ ही आर्मी के अधिकारियों ने भी युवाओं से अग्निवीर योजना को लेकर देश सेवा में जुटने की अपील की है। बक्सर में अद्रा नक्षत्र शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस दौरान अपने परिवार के बच्चों का मुंडन कराया और नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की।
श्रद्धालुओं के मुताबिक अद्रा नक्षत्र में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अद्रा नक्षत्र का स्नान 6 जुलाई तक चलेगा। इस अवसर पर गंगा स्नान व दान विशेष पुण्यदायी माना जाता है। यहाँ उत्तरायणी गंगा में अद्रा स्नान करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचते हैं। लिहाजा पूरे 15 दिनों तक राम रेखा घाट पर भीड़ लगी रहती है। घाट पर पहुंचकर स्नानार्थियों ने गंगा में पावन स्नान किया तथा भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। रामेश्वरनाथ मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पंडित पुरोहितों व जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र व पक्के आम दान दिए। आद्रा स्नान के बाद आम चखने का विधान है, इसे शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार आद्रा में स्नान दान से भगवान सूर्य व देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा उनकी कृपा से अच्छी बारिश का योग बनता है। प्रशासन की लापरवाही से त्रस्त होकर अब किसान खुद अपनी फसल बचाने के लिए आगे आए हैं और अब तटबंध का निर्माण कर रहे हैं। ये मामला है राजधानी पटना के फतुहा प्रखंड के गौरी पुंदा पंचायत का, जहां किसानों ने बाढ़ से अपनी फसल को बचाने के लिए आपस में चंदा इकट्ठा कर करीब 4 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण करने का फैसला लिया है और उस पर काम शुरू कर दिया है। अपनी मेहनत और किराए पर लिए गए जेसीबी मशीन की मदद से अब तक करीब 1 किलोमीटर तटबंध बनाने का काम पूरा हो चुका है। किसानों ने बताया कि मानसून के दिनों में बरसाती नदियों में बाढ़ का पानी आ जाने से हर साल हजारों एकड़ खेत में लगी धान की फसल डूबकर नष्ट हो जाती है। इसलिए अब उन्होंने खुद ही नदी के तटबंध का निर्माण करने का बीड़ा उठाया है। सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती देख चंदा इकट्ठा कर तटबंध बनाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि बाढ़ आने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा को लेकर सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है और किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मिथिला पेंटिंग आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। दुनिया के कई देशों में आज मिथिला पेंटिंग को पसंद किया जाता है और इस क्षेत्र में कई कलाकार अपना और राज्य का नाम रोशन कर रहे। समस्तीपुर के एक युवा जो मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए और इस पेंटिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टर कुंदन कुमार, जिन्हें सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अब तक कई सम्मान दिए गए। कुंदन कुमार राय कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हैं, बावजूद इसके मिथिला पेंटिंग में रंगों को भरकर उसकी खूबसूरती को निहारते हैं और इसके लिए उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जिससे सिर्फ उनका मान नहीं बढ़ा बल्कि उनके माध्यम से मिथिला पेंटिंग का सम्मान भी बढ़ा है। इससे पहले 28 मार्च 2022 में मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया जा चुका है। अपनी कला से ये सभी को हैरत में डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित देवघर दौरे से पहले देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 180 सीटर फ्लाइट का सेकेंड ट्रायल हुआ। देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट का सफलतापूर्वक लैंडिंग कराया गया। इस दौरान 2 बार लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रक्रिया चली। रनवे के किनारे सभी लाइटों को जला दिया गया था। 12 जुलाई को उद्घाटन के दिन पीएम मोदी के देवघर आगमन की संभावना को देखते हुए इस बार ट्रायल के दौरान DGCA की टीम जायजा ले रही थी। इंडिगो की पैसेंजर फ्लाइट को सफलतापूर्वक टेक ऑफ और लैंडिंग कराने में सीनियर पायलट के नेतृत्व में 4 पायलट ऑपरेशन में शामिल रहे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए उद्घाटन के दिन पैसेंजर लेकर रवाना होने वाली पहली फ्लाइट के टेक ऑफ की सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल किया गया है। पहला ट्रायल इंडिगो की पैसेंजर फ्लाइट से किया गया था, जिसे DGCA से NOC मिल चुका है। सेकेंड ट्रायल की रिपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया PMO को भेज पाएगी।